दोस्तों, सोचो, तुम्हारे घर में अचानक एक ऐसी लड़की आ जाए जो बाहर से बर्फ जैसी ठंडी और हाई कूल टॉपर दिखे, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक पूरा तूफान चल रहा हो सिर्फ तुम्हारे लिए। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें उसकी हर सोच, हर धड़कन, हर शरारत सुनाई देती हो। जी हाँ, ये कहानी है सूझो की। और मेरी अपनी जिंदगी की सबसे अजीब, सबसे मजेदार लव स्टोरी की शुरुआत यहीं से होती है। मेरा नाम सूझो है, और उस रात जब मैं अपने कमरे में घुसा तो मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मगर वो आवाज़ किसी के मुंह से नहीं, बल्कि किसी के दिल से आ रही थी। पता नहीं सूझो को कैसे कपड़े पसंद हैं। कोई बात नहीं, अब तो हम साथ रहते हैं। धीरे धीरे पहनकर दिखा ही दूंगी उसे। मैं चौंक गया। साथ रहते हैं? कौन? मैंने दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी थी लिन छिंगशुए, हमारी क्लास की वो लड़की जिसे सब आइस क्वीन कहते हैं, जिसकी एक मुस्कान के लिए आधा कॉलेज मैदान के चक्कर लगा सकता है। तो मकान मालिक ने जिस रूममेट की बात की थी, वो तुम हो? अब जाकर मुझे समझ आया कि मामला क्या था। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम यहाँ रहने आई हो? उसने बिल्कुल सामान्य बनने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, हाँ। लेकिन उसके मन की आवाज़ कुछ और ही कहानी बता रही थी। सुजो, सच कहूँ तो मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ रहते हो। छोटे जो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ। अब हम साथ रहेंगे। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। मैंने सोचा, अभी तो इसने मुंह से कुछ कहा भी नहीं, फिर मुझे इसके मन की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? मैं पिछले 2 साल से इस घर में रह रहा था। ऐसे में मैंने उससे पूछा, लेकिन तुमने ये घर किराए पर क्यों लिया? तुम्हारा स्कूल तो दूसरी तरफ है। उसने तुरंत एक ऐसा जवाब दिया जिसमें सुनने में कोई कमी नहीं थी। उसने कहा, स्कूल से घर काफ़ी दूर है। ऊपर से जल्द ही मेरी परीक्षा भी है। यहाँ से स्कूल भी पास है, इसलिए पढ़ाई के लिए ये जगह ज़्यादा सुविधाजनक है। मैंने उसकी बात सुनी और मन ही मन सोचा, कारण में कोई कमी नहीं है। शायद यही सच है। लेकिन उसी वक्त मुझे उसकी मन की आवाज़ फिर सुनाई दी। ये वजह बिल्कुल सही है। इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। सुजो को आसानी से विश्वास हो जाएगा। बस उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं असल में यहाँ क्यों आई हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बाहर से बिल्कुल शांत खड़ी थी। फिर उसके मन में अचानक एक और ख्याल आया। कहीं ये मेरे बारे में अजीब-अजीब चीज़ें तो नहीं सोच रहा? मैं इसकी नज़रों में इतनी भी खराब हूँ क्या? मैंने तुरंत अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लिया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। फिर इसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसके बारे में गलत सोच रहा हूँ? मैंने आखिरकार कहा, ठीक है, अब तुम मेरी रूममेट हो। अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। उसने तुरंत कहा, हाँ, ठीक है। लेकिन उसके मन में तो जैसे खुशी का तूफान आ गया। बहुत बढ़िया! छोटे झो खुद मुझे घर दिखाने वाले हैं। इसका मतलब उनके दिल में मेरे लिए ज़रूर कुछ है। क्या ये मौका देखकर मैं उनका कमरा भी देखने के लिए कह सकती हूँ? शायद मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं उन्हें और करीब से जान सकूँ। मैंने घर की तरफ इशारा किया और कहा, यहाँ 2 कमरे खाली हैं। तुम इनमें से कोई भी कमरा चुन सकती हो। उसने कमरे की तरफ देखा। उसके मन में तुरंत एक और बात आई, बस मेरे कमरे में मत देख लेना। और अच्छा हुआ अगर उसे मेरे सामान का पता नहीं चला। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि मेरे सोने वाले कपड़े गुलाबी रंग के हैं और उन पर स्ट्रॉबेरी बनी हुई हैं। मैंने मन ही मन सोचा, ये सब बातें मुझे सुननी क्यों पड़ रही हैं? फिर मैंने कहा, रसोई यहाँ है, फ्रिज तुम इस्तेमाल कर सकती हो, और बाथरूम सिर्फ एक है। इसलिए इस्तेमाल करते समय दरवाज़ा लॉक कर लेना। अगर मुझे अंदर आना हुआ तो मैं पहले दरवाज़ा खटखटा दूंगा। उसने बाहर से बस कहा, ठीक है। लेकिन उसके मन में मेरी छोटी सी बात ने भी असर कर दिया। ये कितना ध्यान रखने वाला लड़का है। सच में ये मुझे पसंद करने लगा है क्या? फिर उसने मेरे कमरे की तरफ देखते हुए सोचा, क्या ये सच में मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा? मैंने घर का बाकी हिस्सा दिखाकर कहा, बस इतना ही है। ये दोनों बेडरूम हैं। तुम अपनी पसंद का कोई भी कमरा ले सकती हो। मैं पहले अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करता हूँ। वो थोड़ी मायूस होकर बोली, ठीक है। मैं कमरे की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप अच्छे से कंबल ओढ़कर सोना और मीठे मीठे सपने देखना। मैं वहीं रुक गया। मैंने मन ही मन सोचा, ये कैसा ठंडा मजाक था। इसका दिमाग सच में बच्चों के स्कूल जैसा है। मैं भी इतना खास नहीं हूं कि कोई मेरे लिए इतना पागल हो जाए। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में गया, मुझे फिर उसके मन की आवाज़ सुनाई दी। सुजो कितना शांत रहता है। जिसे भी ये पसंद है, उसके चाहने वालों की लाइन तो स्कूल के मैदान के 2 चक्कर लगा सकती है। फिर ये मेरे पास ही क्यों आया? मैंने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा, ये लड़की आखिर किसे अपना शिकार समझ रही है? उस रात की उसकी मन की आवाज़ का असर मेरे दिमाग से आसानी से नहीं निकल रहा था। लेकिन असली बात यह थी कि अब वो सच में मेरे साथ रहने वाली थी, और मेरे लिए ये बात धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने देखा कि लिन छिंगशुए अभी तक सो रही थी। मैंने उसे देखकर कहा, अभी तक नहीं उठी? कल रात तो तुमने कहा था कि मेरे लिए नाश्ता बनाओगी। मैं थोड़ा मजाक कर रहा था। लेकिन उसके मन में तुरंत विचार आया, पहले देखते हैं कि छोटे झो आज कितनी देर तक अपना ठंडा चेहरा बनाए रख सकते हैं। फिर मैंने घड़ी देखी। सुबह के 6:45 हो चुके थे। मैंने उसे देखकर कहा, लिन छिंगशुए, तुम 6:45 तक सो रही थी?
तुम छोटी सुअर जैसी हो क्या? वो बाहर से बिल्कुल शांत रही, लेकिन उसके मन में चल रहा था, पता नहीं छोटे झो स्कूल जा चुके हैं या नहीं। मैं उनके साथ स्कूल जाना चाहती हूँ। कुछ देर बाद वो बाहर आई। मैंने उसे देखा और कहा, सुबह हो गई। वो मुस्कुराकर बोली, सुप्रभात। मैंने देखा कि वो मेरे सामने खड़ी होकर चुपचाप मुझे देख रही थी। उसके मन में खुशी थी। छोटे झो सच में मेरा इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने 2 सैंडविच भी बनाए हैं। क्या ये मेरे लिए हैं? या शायद लड़कों को ज़्यादा खाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने 2 बनाए होंगे। मैंने उसे सैंडविच की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, रास्ते में खा लेना। उसने तुरंत कहा, धन्यवाद, लेकिन रहने दो। मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। छोटे झों का बनाया हुआ नाश्ता है, मैं कैसे मना करूं? लेकिन अगर मैं तुरंत ले लूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत उत्साहित हूं। थोड़ा नखरा करना ज़रूरी है। छोटे झों, तुम मुझे एक बार और कह दो न कि इसे ले लो। मैंने उसे देखा और कहा, सुबह नाश्ता नहीं करना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। तुम सच में नहीं लोगी? उसके चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। उसने कहा, अच्छा, अगर आपने खास मेरे लिए बनाया है तो मैं ले लेती हूँ। धन्यवाद, सुझाव। मैंने कहा, कोई बात नहीं, रास्ते में खा लेना। चलो, साथ में स्कूल चलते हैं। उसके मन में जैसे पटाखे फूटने लगे। हाँ, मैं छोटे झों के साथ स्कूल जा सकती हूँ। मैं उसके साथ चलने लगा। वो मेरे पास आकर चल रही थी और उसके मन में आवाज़ आ रही थी। उसके पास खड़े होकर मुझे कितनी सुरक्षा महसूस हो रही है। लेकिन मैंने आज मेकअप भी नहीं किया। कहीं उसे मैं बदसूरत तो नहीं लग रही? मैंने अचानक उसे मेरी तरफ देखते हुए पाया। मैंने पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? उसने जल्दी से कहा, कुछ नहीं। मैंने कहा, बस एक सवाल याद आ गया था। उसके मन में तुरंत मेरी तारीफ शुरू हो गई। छोटे झों सुबह सुबह भी सवालों के बारे में सोच रहे हैं। कितनी मेहनत करते हैं। नहीं, मुझे भी मेहनत करनी होगी। मैं उनकी पढ़ाई में पीछे नहीं रह सकती। हम रास्ते में चलते रहें। वो मेरे बनाए सैंडविच का एक निवाला खाने लगी। कुछ ही सेकंड बाद उसके मन में आवाज़ आई, ये कैसा जादुई सैंडविच है? इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? मैंने कहा, सैंडविच धीरे धीरे खाना, अभी गर्म है और दूध थोड़ा ठंडा है। स्कूल पहुंचकर अगर चाहो तो उसे हल्के गर्म पानी में रख लेना। उसने कहा, ठीक है। उसने फिर सैंडविच खाना शुरू कर दिया। उसके मन में चल रहा था, लिन छिंगशुए, शांत रहो, बिल्कुल लाल मत होना। इसे देखकर ज्यादा खुश मत होना, नहीं तो तुम्हारा चेहरा सच में आग की तरह लाल हो जाएगा। छोटे झों के हाथ का बनाया नाश्ता इतना अच्छा है, अब मुझे भी खाना बनाना सीखना होगा। हर दिन इनके लिए नाश्ता बनाऊंगी। मैंने अपने बनाए साधारण सैंडविच को देखा। मन में सोचा, ये तो सिर्फ एक सामान्य सैंडविच है, इसे ये 5 सितारा होटल के खाने जैसा क्यों समझ रही है? कुछ देर बाद हम स्कूल पहुंच गए। उसने स्कूल की तरफ देखते हुए मन में सोचा, इतनी जल्दी स्कूल आ गया? मेरा तो अभी सुजो के साथ रहने का मन ही नहीं भरा था, लेकिन अब हम रोज साथ स्कूल आएंगे। मैं कितनी खुश हूँ। मैंने भी मन ही मन सोचा कि अब हम दोनों एक ही घर में रह रहे थे और ऊपर से रोज साथ स्कूल आने वाले थे। लेकिन मैं चौथे साल में था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसके बारे में बेवजह बातें बनने लगें। मैंने खुद से कहा, हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। उसी समय वो अचानक मेरा संतुलन बिगड़ने पर मुझसे टकरा गई। मैंने तुरंत उसे संभाल लिया। कुछ पल के लिए वो मेरी बाहों में आ गई। उसके मन में तुरंत आवाज आई, मैं छोटे झों की बाहों में हूं, लेकिन इनमें इतनी ताकत कहां से आई? इस कोण से तो वो और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैंने तुरंत कहा, सावधान रहो। तभी पीछे से मेरे दोस्त चू शेंग की आवाज आई। वह चिल्लाया, ओए झो भाई! लिन बड़ी हंसी के साथ तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंने पलट कर देखा। वो हमें देखकर हैरान था। उसने कहा, तुम दोनों अभी गले मिले थे ना? मैंने तुरंत समझाया, वो गिरने वाली थी, इसलिए मैंने बस उसे संभाला था। चू शेंग ने मेरी तरफ देखकर कहा, गिरने से बचाने के लिए ऐसे पकड़ते हैं? मैंने तो तुम्हारा हाथ उसकी कमर पर देखा है। मैंने उसे घूर कर कहा, तुम पहले क्लास में जाओ। लिन छिंगशुए का चेहरा लाल हो चुका था। उसके मन में डर था। कितनी शर्म की बात है। उम्मीद है चू शेंग ये बात किसी को नहीं बताएगा, लेकिन अगर बता भी दिया तो कोई बात नहीं। आखिर मैं सुजो को पसंद करती हूँ। चू शेंग ने मुझे फिर देखा और पूछा, झो भाई, तुम शर्मा क्यों रहे हो? मैंने तुरंत कहा, हवा लग रही है। वो मेरी तरफ थोड़ा और करीब आया। फिर उसने नाक से हवा खींची और कहा, रुको, तुम्हारे शरीर से लिन बड़ी हंसी की खुशबू आ रही है। मैं चौंक गया। वो बोला, वाह, बहुत अच्छी खुशबू है। फिर हंसते हुए बोला, आंखों की जरूरत नहीं है तो दान कर दो, नाक की भी जरूरत नहीं है तो वो भी दान कर दो। तुम बदल गए हो झो भाई, तुम्हारे पास कोई राज है। मैंने उसे घूरते हुए कहा, ज्यादा बकवास की तो अपना सारा पढ़ाई का काम खुद करना। वह तुरंत चुप हो गया। क्लास शुरू हुई। कुछ देर बाद चू शेंग मेरे पास आकर धीरे से बोला, भाई, सप्ताहांत का होमवर्क किया? मैंने कहा, नहीं। वो घबराकर बोला, अरे नहीं, मेरे सगे बाप, थोड़ा धीरे बोलो, पूरी क्लास को पता चल जाएगा कि मैंने होमवर्क नहीं किया। मैंने कहा, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बोला, मेरी जान बचा लो पिताजी,
मेरे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। अगर हाथ तेज चला तो शायद आज बच जाऊंगा। मैंने कहा, गलत मत लिखना। और अगर कोई गलती हुई तो ये मत कहना कि तुमने मेरी कॉपी से नकल की है। वो तुरंत बोला, समझ गया। आपका बेटा आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। मैंने उसे अपनी कॉपी दे दी। कुछ देर बाद अध्यापक ने पूरी क्लास के सामने कहा, सुजो, क्लास में चीनी भाषा का होमवर्क सिर्फ तुम्हारा और चू शेंग का जमा नहीं हुआ है। मैंने तुरंत कहा, मेरा वाला तो ये लिख रहा है। चू शेंग ने सिर झुकाकर लिखना शुरू कर दिया। लिन छिंगशुए की मन की आवाज़ फिर सुनाई दी। सुजो अपने साथ बैठे लड़के को भी होमवर्क करने दे रहा है। लेकिन उसकी लिखावट कितनी सुंदर है। आदमी भी अच्छा दिखता है और उसकी लिखावट भी इतनी सुंदर है। कोई इसकी तारीफ कैसे करे कि तारीफ घूमकर फिर मेरे सुझाव पर ही आ जाए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा। अध्यापक ने कहा, क्लास खत्म होने के बाद मुझे अपना होमवर्क दिखाना। और सुनो, पूरी क्लास में अब सिर्फ तुम्हारा काम बाकी है। चूशेंग ने तुरंत कहा, जी, सुन लिया। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, मुझे काम करने दो। वो लिखता रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, हो गया, मैं ये लेकर लिन छिंगशुए के पास जमा कर आता हूं। मैंने कहा, जा। वो चला गया। लिन छिंगशुए उसकी तरफ देखते हुए सोच रही थी, अब छोटे झोऊ आ रहे हैं, क्या मैं उनसे उस सवाल के बारे में पूछूं? सवाल तो मुझे आता है, लेकिन पढ़ाई के अलावा उनसे बात करने का मौका ही कहाँ मिलता है। सच कहूं तो मैं चाहती हूं कि वो मुझसे कुछ देर और बात करें। मैं उसके पास पहुंचा। उसने कहा, सु सुजो, ये होमवर्क चूशेंग क्यों दे रहा है? मैंने कहा, वो मेरे साथ बैठता है, इसलिए मैंने उसे दे दिया। वो मुस्कुराकर बोली, छोटे झोऊ, अगली बार क्या तुम उस स्वर्गीय सुअर को होमवर्क देने मत भेजना। चू शेंग दूर से ये सुनकर अपने मन में न जाने क्या क्या कल्पना करने लगा। तभी एक लड़की क्लास के दरवाजे पर आई। उसने मुझसे नहीं, बाहर खड़े होकर पूछा, माफ कीजिए, क्या आप लोग अपनी क्लास के सुजो को बुला सकते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। वह बोली, मैं दूसरे वर्ष की तीसरी क्लास से हूं। मेरा नाम लियू तिंगतिंग है। मैंने मन ही मन सोचा, दूसरे साल की लड़की मुझे क्यों ढूंढ रही है? लेकिन मेरे पास खड़ी लिन छिंगशुए के मन में तुरंत तूफान शुरू हो गया। दूसरे साल की लड़की? ये सुजो को क्यों ढूंढ रही है? इन दोनों की पहचान कब से है? सुजो ने मुझे कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? और ये लड़की लाल क्यों हो रही है? नहीं, कहीं ये मेरी प्रतिद्वंद्वी तो नहीं? उसका मन और तेज चलने लगा। मैं इसे सुजो के पास नहीं भेजना चाहती। बिल्कुल नहीं। छोटे झोऊ, तुम बाहर मत जाना। बाहर तो बाढ़ आई हुई है, हर तरफ खतरा है। सिर्फ मेरा दिल तुम्हारा सुरक्षित ठिकाना है। मैंने उससे कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूं। उसने मन में घबराकर सोचा, मत जाओ। अगर ये ऐसे ही सोचती रही तो शायद मैं सच में अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाऊंगी। मैं बाहर गया। लियू तिंगतिंग ने मुझे देखकर कहा, सुजो सीनियर, मैं आपको ढूंढ रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरी पढ़ाई थोड़ी खराब हो गई है। मैं चाहती हूं कि आप पहले की तरह मुझे घर पर पढ़ा दें। मैंने पूछा, फिर से ट्यूशन? उसने कहा, हाँ, अभी परीक्षा में 2 महीने बाकी हैं और मुझे आपकी पढ़ाई सबसे अच्छी समझ आती है। मैंने कहा, लेकिन मुझे भी अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। अभी मेरे पास समय नहीं है। वो थोड़ा पास आकर बोली, प्लीज सीनियर, पहले की तरह ही मेरी मदद कर दीजिए। उसने मेरी बांह पकड़ ली और थोड़ा नखरा करते हुए बोली, बस परीक्षा तक। मैंने तुरंत कहा, लियू तिंगतिंग, पहले मेरा हाथ छोड़ो। अभी मेरे पास सच में समय नहीं है। परीक्षा से पहले मैं ट्यूशन नहीं ले सकता। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। वो बोली, एक भी समय नहीं है? मैंने कहा, परीक्षा खत्म होने के बाद अगर तुम्हें अभी भी मेरी मदद चाहिए होगी तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। वो थोड़ी मायूस होकर बोली, ठीक है, फिर कम से कम अपना वीचैट नंबर दे दीजिए। अगर कोई सवाल समझ नहीं आए तो मैं आपको मैसेज कर सकूंगी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मेरा फ़ोन अभी क्लास में है। तुम अपना नंबर बोलो, मैं याद कर लूंगा। वो खुश होकर बोली, ठीक है, फिर मिलते हैं सीनियर। अगर कोई सवाल हुआ तो मैं आपको ज़रूर पूछूंगी। वो चली गई। मैं जैसे ही वापस क्लास में आया, चू शेंग ने मुझे देखते ही कहा, ओहो भाई, तुम्हारी तो किस्मत चमक रही है। मैंने कहा, तुम सुन रहे थे? वो बोला, मैं इसे अपने भाई की चिंता कहता हूँ। मैंने उसे घूर कर कहा, तुम्हें मरना है क्या? वो हंसते हुए बोला, वो लड़की खुद तुम्हारा नंबर मांग रही है, ऊपर से तुम्हें पढ़ाने के लिए कह रही है। तुम ये मत कहना कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। मैंने कहा, बकवास बंद करो। अफवाहें फैलाना तुम्हारा काम है क्या? वो बोला, मैं अफवाह नहीं फैला रहा, मैं तो तार्किक विश्लेषण कर रहा हूँ। मैंने कहा, अपना विश्लेषण अपने तक रखना। फिर अध्यापक क्लास में आए और बोले, पिछले सप्ताह की परीक्षा की कॉपियां निकालो। जिन सवालों में सबसे ज्यादा गलतियां हुई हैं उन्हें मैं आज समझाऊंगा। चू शेंग ने धीरे से मेरी तरफ झुककर कहा, झो भाई, सच बताओ, वो जूनियर तुम्हें पसंद करती है ना? मैंने कहा, चुप रहो और पढ़ाई करो। मैंने ब्लैक बोर्ड की तरफ देखना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे बगल में बैठी लिन छिंगशुए बिल्कुल शांत नहीं थी। उसके मन में चल रहा था, इतनी देर से वो दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? कहीं लियू तिंगतिंग सच में सुजो को पसंद तो नहीं करती? फिर उसके मन में खुद ही जवाब आया, नहीं, ये संभव नहीं है।
लेकिन अगले ही पल उसने खुद माना, फिर भी उसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। अध्यापक ने कहा, इस सवाल में सबसे ज्यादा छात्रों ने गलती की है। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो। कुछ देर बाद चू शेंग ने फिर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, शौचालय जाना है? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, तो फिर बैठो। वो बोला, ठीक है, नहीं जाता। लेकिन लिन छिंगशुए का ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। उसके मन में सिर्फ एक बात घूम रही थी। क्लास शुरू होने से पहले लियू तिंगतिंग सुजो को आखिर क्यों ढूंढ रही थी? तभी चू शेंग ने मेरी तरफ देखकर कहा, वैसे भाई, वो लड़की तुम्हें ढूंढ रही थी? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। बस इतना पता चला कि लियू तिंगतिंग तुम्हारा वीचैट नंबर ले गई है और तुम उसे पढ़ाने वाले हो। लिन छिंगशुए ने यह सुन लिया। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। चू शेंग ने आगे कहा, मुझे लगता है मेरा भाई अब जल्द ही रिलेशनशिप में जाने वाला है। लिन छिंगशुए के मन में तुरंत आवाज आई, रिलेशनशिप? सुजो ने उसे अपना वीचैट दे दिया और मेरे पास अभी तक उसका वीचैट भी नहीं है। उसे ये सब कैसे पता चला? फिर उसका मन और बेचैन हो गया। क्या मेरा छोटा झो सच में किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाने वाला है? उसने खुद से कहा, नहीं, मेरे छोटे झो को कोई दूसरी लड़की नहीं छीन सकती। फिर उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया, क्या लियू तिंगतिंग को सुजो सच में पसंद है? नहीं, मुझे सब कुछ साफ साफ पता करना होगा। आखिर वो सुजो को ढूंढने क्यों आई थी? अगर जरूरत पड़ी तो उसे चुपचाप रास्ते से हटा भी सकती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने उसकी मन की बात सुनी और अंदर से घबरा गया। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तभी मैंने खुद से कहा, ये लड़की कुछ ज्यादा ही आगे जा रही है। कुछ देर बाद मैं वापस अपनी सीट पर आया। चू शेंग ने मुझे देखते ही पूछा, झो भाई, तुम वापस आ गए? मैंने कहा, हाँ। फिर उसने लिन छिंगशुए की तरफ देखकर पूछा, क्या तुमसे बात हुई? लिन छिंगशुए ने तुरंत पूछा, तुम्हें कैसे पता? चू शेंग बोला, तुम जैसे ही बाहर गए थे, वो मुझसे बात करने आई थी। उसने तुम्हारे बारे में पूछा था। मैंने पूछा, मेरे बारे में? वो बोला, हाँ। फिर उसने कहा, वैसे लियू तिंगतिंग ने तुम्हारा वीचैट मांगा था ना, और तुमने कहा था कि परीक्षा के बाद उसे पढ़ाओगे। मैंने कहा, मैंने कब कहा कि मैं उसे फिर से पढ़ाऊंगा? वो बोला, अरे, बात लगभग वही है। मैंने उसे घूर कर कहा, तुमने लिन छिंगशुए से क्या क्या कहा? एक शब्द भी बदले बिना दोबारा बोलो। वो चौंक गया। उसने कहा, क्यों? क्या तुम ये सोच रहे हो कि मुझे लिन छिंगशुए से बात करते देखकर तुम्हें जलन हो रही है? मैंने कहा, बोलो। वो तुरंत डर गया और बोला, ठीक है, मैं बताता हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा कि लियू तिंगतिंग ने तुम्हारा वीचैट नंबर मांगा है। तुम उसे पढ़ाई में मदद करने वाले हो। और मैंने पूछा, और? वो बोला, और मुझे लगा कि तुम जल्द ही रिलेशनशिप में जाने वाले हो। मैंने माथा पकड़ लिया। इसने एक भी काम की बात नहीं बताई और आग पूरी तरह लगा दी। मैंने कहा, तुम्हारे दिमाग में यही सब चलता रहता है? वो बोला, इसमें गलत क्या है? मैंने कहा, यहां से दफा हो जाओ। वो हंसकर दूसरी तरफ चला गया। मैंने कुछ देर बाद महसूस किया कि लिन छिंगशुए की मन की आवाज़ अब पहले जैसी तेज नहीं थी। मैंने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि उसकी मन की आवाज़ दूरी के साथ बदलती है। शायद जब उसके विचार बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं तभी मैं उन्हें साफ साफ सुन पाता हूँ। मैंने उस बात को फिलहाल छोड़ दिया। उधर लिन छिंगशुए चुपचाप बैठी थी। उसके मन में चल रहा था, कोई बात नहीं, मेरा छोटा झो इतना अच्छा है कि दूसरी लड़कियां उसे पसंद करेंगी ही। ये बिल्कुल सामान्य बात है। मैंने उसकी तरफ देखा। तभी मेरे मन में एक बात आई। मैंने पहले ट्यूशन सिर्फ अपनी पढ़ाई और जीवन यापन के खर्च के लिए की थी। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मैं किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ। मैंने मन ही मन कहा, और अब तो हालात भी अलग हैं। मैं किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाने वाला नहीं हूँ। मैंने लिन छिंगशुए की तरफ देखा। वो चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी और उसके मन में आखिरी ख्याल मेरे कानों तक पहुंचा। छोटे झो शायद इतनी जल्दी किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, है ना? पढ़ाई के दौरान टीचर ने कहा, सू झोऊ, पिछले हफ्ते के टेस्ट का आखिरी बड़ा सवाल तुम बोर्ड पर हल करो। पूरी क्लास में से सिर्फ मैंने ही वो सवाल सही किया था। मैंने बोर्ड पर हल करना शुरू किया। धातु की छड़ जब एक समान गति से घूमे तो सबसे पहले संतुलन देखो, सीधे आंकड़े मत डालो, पहले फोर्स बैलेंस समझो। छू शंग बुदबुदाया। मेरा भाई तो होशियार है ही। और लिन छिंगशुए के दिल में सोच चल रही थी, इसके लिखे हर शब्द को मैं पहचानती हूँ, लेकिन साथ मिलाकर पढ़ूं तो लगता है जैसे कोई पहेली हो। सूझ हो इतना होशियार क्यों है? ये सवाल तो मैंने गलत कर दिया था। काश सूझ हो मुझे पढ़ा दे। टीचर ने कहा, बिल्कुल सही, स्टेप्स भी क्लियर, स्टैंडर्ड आंसर से भी बेहतर तरीका। सूझ हो, इस लेवल पर तो एग्जाम में बहुत अच्छा मौका है तुम्हारा। मैंने कहा, शुक्रिया सर, कोशिश करता रहूंगा। लिन छिंगशुए मन ही मन खुश हो रही थी। मेरा छोटा झो झो कितना कमाल का है। इतनी सुंदर हैंडराइटिंग किसी की कैसे हो सकती है? टीचर ने कहा, अब सूझ हो सबको ये सवाल समझाएगा। मैंने सोचा, ये तो लिन छिंगशुए खुद ही मुझसे समझने का मौका ढूंढ रही थी, तो मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, समझाना शुरू किया।
पहला और दूसरा भाग मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर के फॉर्मूले पर आधारित है। फोर्स बैलेंस भी ज़रूरी है। तीसरा भाग मुश्किल है क्योंकि उसमें एनर्जी, कंजर्वेशन और क्रिटिकल स्टेट दोनों साथ आते हैं। सीधे आंसर मत रटो, टीचर ने पूछा। सबको समझ आया? कुछ बोले। हाँ समझ आया, लेकिन लिन छिंगशुए के मन में हलचल थी। शुरुआत ही समझ नहीं आई। मैं ऐलान करती हूँ, फिजिक्स और मेरा साथ यहीं खत्म, टीचर ने कहा। जिसे न समझ आया हो, ब्रेक में सूझो से पूछ ले। अभी ज्यादा समय नहीं है। मैंने कहा, ठीक है सर, ब्रेक में कोई पूछे तो समझा दूंगा। ब्रेक होते ही लिन छिंगशुए के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। जाकर न समझने का नाटक करूं और सवाल पूछूं क्या? पर कहीं सूझो मुझे बेवकूफ न समझे। नहीं, मुझे जाना ही होगा। ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आने ही वाली थी, कई और लड़कियां पहले पहुंच गईं। सूझो, आखिरी वाला सवाल फिर से समझा दो ना। समझा दो। लंच मैं दूंगी। नहीं नहीं, कोक मैं पिलाऊंगी। लिन छिंगशुए हैरान रह गई। इतनी सारी लड़कियां इसके इर्द गिर्द क्यों जमा हो रही हैं? यहीं पर रोकते हैं आज का ये पार्ट। दोस्तों, तो ये था मैनवा डेक की तरफ से इस कहानी का पहला हिस्सा। जैसा कि आपने देखा, सूझ हो की क्लास की हर लड़की उसके इर्द गिर्द जमा हो गई, सवाल समझने के बहाने। और बेचारी लिन छिंगशुए, जो सबसे ज्यादा उसके पास पहुंचना चाहती थी, वो मौका ही नहीं ले पाई। अब आगे क्या होगा? क्या लिन छिंगशुए को कभी सूझ हो के पास जाने का मौका मिलेगा? क्या सूझ हो को कभी पता चलेगा कि वो उसके दिल की हर बात सुन सकता है, या ये राज हमेशा राज ही रहेगा? ये पूरी कहानी हम आपके लिए 2 से 3 पार्ट्स में लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में आगे क्या होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए पार्ट 2, ताकि हमें पता चले कि आप कहानी आगे जानना चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इसे लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये वीडियो लाइक्स तक पहुँचेगा, उतनी ही जल्दी हम अगले 2 दिनों के अंदर पार्ट 2 लेकर आ जाएंगे। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, बस यही 3 चीज़ें हैं जो हमें ये कहानी जल्दी आगे लाने में मदद करेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं पार्ट 2 में बहुत जल्द।